हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम आई लर्निंग कर्व। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थर्ड टाइप, दैट इज एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। हम सीखने वाले हैं क्या थर्ड टाइप, क्या है वो है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब मुझे बोलो एंडोर्समेंट मतलब क्या। ये वाला आपको वर्ड आपको नहीं पता है, ये जो टेक्निकल टर्म है, पर मैंने आपको समझाया था जब लेक्चर चैप्टर के स्टार्टिंग में। मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, अपना ड्रॉवर कौन था, अंबानी, राइट, अंबानी। और ड्रॉवी कौन था, दीपिका। मुझे बोलो, मैंने ये बताया था कि ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि अंबानी को किसी को पैसा देना है। हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, आर के, दैट इज रणबीर कपूर का एग्जाम्पल लिया था हमने, राइट। अंबानी को कितने देने का था, 50 लाख रुपीज, और दीपिका को इसको कितना देना था, अंबानी को 50 लाख रुपीज। तो अब देखो, दीपिका 50 लाख देगी अंबानी को, अंबानी आरके को 50 लाख देगा। इससे अच्छा इजी करने के लिए अंबानी क्या बोलता है दीपिका को कि भाई, सॉरी बहन, तू डायरेक्टली इसको 50 लाख दे देना, इसको डायरेक्टली 50 लाख दे दे, तो मेरा इधर फिटूस हो जाएगा, मेरा ये 2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू उसको दे देगी तो तेरा भी पैसा जो मुझे देना था वो दे दिया तूने, मुझे इसको जो देना था वो उसको मिल गया, तो साथ में काम हो जाएगा शॉर्टकट में। तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज बोलो तो इसको भी सेम ही बोलते हैं, एंडोर्समेंट। अब और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, सोचो, अभी आपका एग्जांपल देता हूँ। आप है मिस्टर ए, ठीक है, आप है मिस्टर ए और मैं हूं मिस्टर बी। आप ड्रॉवर को, मतलब आपने मुझे कुछ सेल किया है, ठीक है, आपने क्या किया है, मुझे गुड्स सेल किया है, और मैं ड्रॉवी, मतलब मैंने परचेज किया है, मैंने आपसे कुछ गुड्स खरीदा है, राइट। तो पैसा कौन देगा, मैं दूंगा। किसको दूंगा, आपको दूंगा, राइट। आप तो मिस्टर ए हो, तो मैं आपको पैसा दूंगा। तो सोचो, मेरा है, मुझे आपको देना है 10 लाख, कितना, 10 लाख रुपीज मुझे आपको पे करना है, 10 लाख रुपीज मुझे आपको पे करना है। अभी आप मिस्टर ए हो और मिस्टर सी, ठीक है। अगर आप लड़के हैं जो लेक्चर देख रहे हैं तो वह आपकी गर्लफ्रेंड है मिस्टर सी, और अगर आप लड़के नहीं लड़कियां हो तो आपका बॉयफ्रेंड है मिस्टर सी, मिस्टर और मिस सी, ठीक है। अब गर्लफ्रेंड का एग्जांपल मैं अक्सर लेता हूँ क्योंकि आपका कनेक्शन ज्यादा गर्लफ्रेंड के साथ होता है, तो इसलिए मैंने लिया। एनीहाउ, अब मिस्टर ए जो है, मतलब आपको गर्लफ्रेंड को पैसा देना है या बॉयफ्रेंड को पैसा देना है, अक्सर ये तो होता है, राइट। तो आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोल रहे भाई मुझे है ना, कितना, भाई नहीं भाई, सॉरी डार्लिंग, मुझे है ना 10 लाख का पेमेंट चाहिए, मतलब 10 लाख मुझे हाथ में चाहिए। तो आप बोलते 10 लाख बेबी, तो बोलता हाँ मेरे को पैसा चाहिए। चल भाई ठीक है, आप तो डरते हो, तो आपने 10 लाख का पेमेंट उसको करना है। पर आपके पास तो 10 लाख अभी है क्या, नहीं, आपके पास पैसे नहीं है। आपको मेरा जब 10 लाख आएगा तब आप उसको दे सकते हो पैसे। तो आप क्या सोचते हो भाई, डायरेक्टली मुझे आप फोन करोगे, बोलोगे मुझे आप देने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली मिस्टर सी को दे दो, ठीक है। वो सब बिल में मेंशन करना पड़ता है, बिल में मेंशन किए बिना फोन में कुछ नहीं होता। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। अब आपको मिस्टर ए को मिस्टर सी को कितना देना है, उसको भी 10 लाख देना है, राइट, 10 लाख उसको भी देना है। अब आप मुझसे लोगे 10 लाख, फिर आप उसके बाद सी को दोगे। इससे अच्छा है ना कि आप मुझे बोल रहे हो डायरेक्टली, सर सुनो, आप डायरेक्टली ना मिस्टर सी या मिसेस सी को दे दो, उसको 10 लाख रुपए दे दो, क्योंकि मुझे उसको पैसे देने थे, तो मैं आपसे लेकर मैं उनको देने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली उसको दे दो। तो मैं डायरेक्टली मैं यस बोलूंगा, अग्रीमेंट करते हम, अग्री करूंगा, तो मैं डायरेक्टली इसको 10 लाख दे दूंगा। तो ऑफकोर्स ये दोनों फिट तो जाएगा ना, इसका कुछ काम नहीं है।
ये डायरेक्टली एक ही ट्रांजैक्शन में सब लोग खुश, विन विन सिचुएशन, तीनों जन। तो दिस इज कॉल्ड एज बिल एंडोर्समेंट। व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज बिल एंडोर्समेंट। ठीक है, अब ये हो गया बिल एंडोर्समेंट। अब एंडोर्समेंट, ये जो बंदा ए है, मतलब आप जो है, ये एंडोर्समेंट में आपको क्या बुलाया जाएगा? क्या ड्रॉवर बुलाया जाएगा और इसको ड्रॉवी बुलाया जाएगा? तो इसको क्या बुलाया जाएगा? आप बोलोगे पेई। भाई पेई है एक्चुअली, बट ये जो पर्टिकुलर टाइप है, ये टाइप के लिए आप पेई, ड्रॉवर, ड्रॉवी नहीं बुलाओगे। बोलोगे कितना सारा नाम, बहुत सारा नाम है इसमें। तो इसमें ड्रॉवर को बोला जाएगा एंडोर्सर। वाई एंडोर्सर? क्योंकि उसने एंडोर्स किया ना, वो पेमेंट किसको उसने मतलब दे दिया, फर्दर एंडोर्स किया, मतलब उसने फर्दर एक्सटेंड किया है, वो पेमेंट को फर्दर दिया है, वो उसको, वो कौन है? ड्रॉवर। तो ड्रॉवर को क्या बोलेगा हम? क्या बोलेंगे हम? एंडोर्सर। और ये जो मिस्टर या मिस सी है, उनको क्या बोलेंगे हम? एंडोर्सी। एंडोर्सी मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है, जो रिसीवर है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिस्टर मिस्सी को एंडोर्सी। ड्रॉवी हमेशा ड्रॉवी ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ड्रॉवर को एंडोर्सर बोला जाएगा ये वाले पर्टिकुलर टाइप ऑफ सम के लिए, और पेई को हम बोलेंगे एंडोर्सी। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। यू कैन कॉपी बोथ दीज एग्जाम्पल, आपको जैसा समझे वो। ये हो गया एंडोर्समेंट ऑफ बिल का आपका बेसिक। बस इतना ही है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब आपको सिर्फ जानना है जर्नल एंट्रीज कैसे इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, बस। एंडोर्समेंट, बिल डिस्काउंटिंग, इसका सब ऑलमोस्ट सिमिलर जर्नल एंट्रीज है, सिर्फ नाम चेंज होता है। जहां जहां आपका बैंक था, वहां वहां एंडोर्सी आएगा, दैट्स इट। सो इट्स इजी। लेट्स स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज। तो आपको फॉर्मेट बनाना है ऐसा, ये फॉर्मेट में आप सब लिखोगे अभी जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पे ये वाला जो टाइप है, इसमें 3 टाइप की जर्नल एंट्रीज आ सकते हैं। आई मीन सॉरी, देयर आर 3 पार्टीज टू दिस टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक है, जैसा मैंने बताया, एंडोर्सर मतलब ड्रॉवर, ड्रॉवी, और एंडोर्सी दैट इज पेई। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं साइड में पेई लिख के रखता हूँ। ठीक है, अब मुझे बोलो फर्स्ट केस जो है, टोटल 4 जर्नल एंट्री टोटल आपको पढ़ने हैं 4 जर्नल एंट्री एंडोर्समेंट ऑफ बिल में। उसमें पहला एंट्री क्या है? ड्रॉवर एंडोर्सेस द बिल, मतलब ड्रॉवर ने एंडोर्स किया, राइट? तो एंडोर्स किसको किया? ऑफ कोर्स पेई को एंडोर्स किया उसने, मतलब एंडोर्सी को एंडोर्स किया उसने। मतलब आप मिस्टर ए हो और ये कौन है? मिस्टर सी या मिसेस सी, व्हाटएवर। तो आपने इनको एंडोर्स किया, तो क्या सिंपल लैंग्वेज में बोलो, ड्रॉवी ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें कोई भी पार्ट लेगी? डज अ ड्रॉवी हैव एनी काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन इन दिस फर्स्ट सिनेरियो, दैट इज ड्रॉवर ने जो एंडोर्स किया बिल? नो, राइट? सो इसमें आएगा नो एंट्री। इसमें क्या आएगा? नो एंट्री। किसमें? ड्रॉवी में। ये तो हमने फाइनल कर लिया, इजी। अब हमको जो देखना है वो ये 2 केस है। मुझे बोलो ड्रॉवर जो है उसमें आप क्या एंट्री मारोगे? एंडोर्स किसको किया आपने? एंडोर्सी को, राइट? तो हु इज द रिसीवर? ऑफ कोर्स एंडोर्सी ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हु इज द रिसीवर? एंडोर्सी। तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू, मुझे बोलो आपके हाथ से क्या जा रहा है? आप क्या दे रहे हो एंडोर्सी को कि उसको पैसा मिलेगा ड्रॉवी से? आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहे हो, आप वो बिल दे रहे हो, वो डॉक्यूमेंट दे रहे हो जिसके अगेंस्ट वो ड्रॉवी से पैसा मांग सकता है, राइट? तो आपके हाथ से क्या जा रहा है? बिल्स रिसीवेबल, राइट? आपके हाथ से बिल्स रिसीवेबल जा रहा है।
ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री, वेरी इजी। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, एंडोर्सी मतलब इंसान है, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट्स इट। अब आता है पेई का मतलब एंडोर्सी का, यहाँ पे क्या एंट्री आएगा, एंडोर्सी में क्या एंट्री आएगा मुझे बोलो। अगर यहाँ पे क्या आएगा उसको आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट, और यहाँ पे क्रेडिट में बिल्स पेएबल, राइट। बिल्स पेएबल नहीं यार, उसको थोड़ी कुछ पे करना है, उसको क्या करना है, उसको रिसीव करना है, राइट और नॉट। यहाँ पे अगर बिल्स पेएबल आप लिखोगे तो सॉरी हाँ बिल्स पेएबल लिखोगे तो क्या होगा, ऐसा दिखेगा कि इसको पे करना है। भाई इसको तो बिल्स पेएबल है ना, ड्रॉवी को पे करना है, ये तो रिसीवर है, इसके बदले में इसको मिल रहा है पैसा, दैट इज इट। तो यहाँ पे अगर रिसीवेबल है तो यहाँ पे भी तो रिसीवेबल है ना, तो हम यहाँ पे डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज गोइंग टू कम इन, द बिल्स रिसीवेबल, क्या आ रहा है उसको, बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, तो हम बिल्स रिसीवेबल लिखने वाले हैं। अभी मुझे बोलो एंडोर्सी को मिल रहा है, राइट, क्या मिल रहा है एंडोर्सी को, एंडोर्सी को क्या मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, तो इसकी वजह से बिल्स रिसीवेबल कहा जाएगा डेबिट में ना, राइट। आपने यहाँ पे भी डेबिट में एंडोर्सी का नाम लिखा है, तो एंडोर्सी जो भी यहाँ पे आपने नाम लिखा है उसके अगेंस्ट जो भी चीज रहेगा तो इसका अकाउंट में मतलब इधर ये वाला चीज सेम टू सेम आएगा। तो बिल्स रिसीवेबल जो है वो डेबिट में गया, टू कौन दिया उसको किसने दिया, ड्रॉवर ने, तो एंडोर्सर ने दिया उसको, टू एंडोर्सर अकाउंट, अंडरस्टूड। तो जब बिल एंडोर्स करता है तो वो क्या होता है, ड्रॉवर जो है वो एंडोर्स करता है किसको, एंडोर्सी को। तो किसको पैसा मिलता है, एंडोर्सी को, बट अभी पैसा मिला क्या, नहीं, अभी क्या मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल। तो इसके लिए एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और एंडोर्सी को क्या मिल रहा है हाथ में, बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर अकाउंट, मतलब एंडोर्सर दे रहा है ना उसको, तो इसके वजह से टू एंडोर्सर अकाउंट। फाइन, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज एंडोर्स्ड बिल इज ऑनर्ड, मतलब ये जो एंडोर्स किया है उसका अभी क्या हो गया, पैसा मिल रहा है। मुझे बोलो सिंपल, एंडोर्सर को यहाँ पे अभी कुछ पैसा मिलना है क्या, ऑनर हुआ तो नहीं ना, उसने ऑलरेडी दे दिया किसी और को एंड ऑफ बिल, तो अभी इसको तो नहीं मिलेगा, तो वो अभी ये ट्रांजैक्शन में पार्टी नहीं है, तो उसके लिए क्या आएगा यहाँ पे, सिंपल नो एंट्री, राइट। अब जो दो जन का आएगा वो है सिर्फ ड्रॉवी और एंडोर्सी। एंडोर्सी को तो अपना पैसा लेना था मतलब सी को, और ड्रॉवी मतलब मुझे पैसा देना था। तो अभी मुझे बोलो यहाँ पे क्या आएगा एंट्री, मुझे पैसा देना है मतलब मेरे हाथ से क्या जाने वाला है, कैश और बैंक, और मेरे हाथ में क्या आएगा, ये बिल्स मतलब बिल्स पेएबल, मेरा तो बिल्स पेएबल था क्योंकि मैं ड्रॉवी था, परचेजर था, तो मेरे हाथ में क्या आने वाला है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट। फाइन, ये आ गया ये वाला एंट्री भाई, बिकॉज बिल्स पेएबल अकाउंट अपने को मिल रहा है और अपने हाथ से क्या जाने वाला है, कैश, दैट्स इट। नाउ कमिंग ऑन टू एंडोर्सी का पार्ट, यहाँ पे क्या होने वाला है, उसके हाथ से क्या जा रहा है भाई, उसके हाथ से तो ये बिल्स रिसीवेबल जा रहा है ना, जिसके अगेंस्ट जिसको पैसा मिलने वाला है, तो अब सिंपल यहाँ पे क्या नाम आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, उसके हाथ में पैसे आने वाले हैं क्योंकि ड्रॉवी क्या देने वाला है, पैसा। मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये ड्रॉवी का पार्ट में कभी भी कोई भी टाइप में चेंज नहीं होएगा, द एंट्रीज विल रिमेन वन एंड द सेम। फिर कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, उसके हाथ से बिल्स रिसीवेबल जा रहा है जो उसके पास आया था पहले, बिल्स रिसीवेबल के बदले में उसको क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है कैश और बैंक। बिल्स रिसीवेबल किसको देता है, ड्रॉवी को देता है, तो वो रिसीवेबल है, मतलब उसको पैसा उसको बिल्स हाथ में मिल रहा है, उसके अगेंस्ट ड्रॉवी क्या करता है, पैसा देता है जो कि एंडोर्सी को मिलता है। दैट इज इट विद द सेकंड वेरिएशन।
अब क्या है थर्ड, एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर। आपने बिल को एंडोर्स किया था और ड्रॉवी ने पैसा ही नहीं दिया, राइट। मतलब आप ए हो, आपने एंडोर्स किया था किसको, सी को। आपने बोला कि भाई ये सर आपको पक्का 10 लाख दे देगा, टेंशन ही मत ले। पर अल्टीमेटली मैंने टांग दिया, मैंने सी को पैसे ही नहीं दिए, तो सी मतलब आपकी गर्लफ्रेंड आके आपको गला पकड़ेगी, बोलेगा कि वो सर ने पेमेंट ही नहीं किया मुझे। तो क्या होगा वो मुझे बोलो। पहला तो हम ड्रॉई का रखते हैं, ड्रॉई का लिखेंगे, ये ड्रॉई का हमेशा ही सेम रहता है। ड्रॉई का अगर आप कर रहे हो तो मुझे बोलो एंट्री क्या रहेगा डिसऑनर का। वेरी इजी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको बिल्स मिलेगा, ओल्ड बिल उसका कैंसिल होएगा ना, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्या होएगा, अभी उसको पैसा वापस देना ही है ना, तो ड्रॉवर या एंडोर्सर। यहाँ पे एंडोर्सर का नाम आएगा क्या, यहाँ पे एंडोर्सर का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ड्रॉवी को तो एंडोर्सर एंडोर्सी से काम करना ही नहीं है कुछ। एंडोर्सर और एंडोर्सी अपने आप को एंडोर्सर एंडोर्सी बुलाएंगे, उसके अलावा ड्रॉवी हमेशा ड्रॉवर को ड्रॉवर ही बुलाएगा, समझा। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ये हो गया आपका तीसरा का ड्रॉवी का पार्ट। अब हम आएंगे ड्रॉवर मतलब एंडोर्सर के इसमें। मुझे बोलो ये आपने क्या किया था, बिल तो आपने एंडोर्सी को दे दिया था, राइट, और वो बिल किसको मिल गया वापस, वो बिल मिल गया ड्रॉवी को वापस जब डिसऑनर हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या जा रहा है आपका हाथ से, कुछ जा रहा है क्या, नहीं। पर मुझे बोलो आपने ऑलरेडी एंडोर्सी को जो बिल दिया था यहाँ पे वो वापस आएगा ना, तो यहाँ पे ये एंट्री का उल्टा होएगा, नहीं। क्यों, यहाँ पे आप रिसीवेबल बताओगे ना भाई। पहले आप क्या बताते थे वो मुझे बताओ। पहले आप बताते कि ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि ड्रॉवी से पैसा लेना है। तो क्या लिखोगे आप, ना बिल्स रिसीवेबल ना बिल्स पे बिल, कुछ भी नहीं आएगा। क्या आएगा यार, एंडोर्सी का नाम। आपने यहाँ पे एंडोर्सी को डेबिट किया था, आपने एंडोर्स किया था, आपने, आप ए हो, आपने बताया था सी को कि आप पैसा दोगे सी को, राइट। पर अब ऐसा हो गया कि बी ने पैसे ही नहीं दिए, तो आप अभी थोड़ी सी को बोलोगे कि मैं दूंगा। तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई अभी आने दो, जब मुझे पैसा मैं तब दे दूंगा तेरे को। तो अभी सी पिक्चर में है नहीं, तो आप सी को क्या करोगे, क्रेडिट। तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट नहीं, पहला था, अब क्या करोगे आप, एंडोर्सी अकाउंट को क्रेडिट करोगे, तो उल्टा कर दिया। और आपको ये पेमेंट जो ड्रॉवी से मिलना है वो अभी भी बचा है मिलना, अभी तक नहीं मिला है, बस उसको अपना पेमेंट आ गया। अब मुझे बोलो एंडोर्सी कि यहाँ पे कौन सा क्या एंट्री आएगा। अब मुझे बोलो एंडोर्सी को पहला क्या मिला था, बिल मिला था जिसके अगेंस्ट उसको पेमेंट आना चाहिए था ड्रॉवी से, पर ड्रॉवी ने पैसे ही नहीं दिया, ना उसके पास पैसा आया। तो ड्रॉवी क्या करेगा, जब लेके जाता है ड्रॉवी के पास, एंडोर्सी जब ड्रॉवी के पास लेके जाता है बिल और बोलता है भाई मुझे पैसे दे दे, तो वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो बिल मुंह पे फेंकता है उसका। तो ड्रॉवी क्या करता है, ड्रॉवी फाड़ देता है वो बिल को, बोलेगा अभी वापस नया बना के लेके आएगा झक मार के, क्योंकि उसको तो पेमेंट चाहिए ही। तो वो बिल इसको मिल गया, वो है ये बिल्स पेएबल। तो इसके हाथ से क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल, वो बिल देते हैं ना उसको ड्रॉवी को। तो क्रेडिट में तो आपको पता चल गया कि बिल्स रिसीवेबल, राइट। अब मुझे बोले डेबिट में क्या आएगा, यहाँ पे अगर आपने एंडोर्सर को डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, तो आपके यहाँ पे डेबिट करना ही पड़ेगा ना एंडोर्सर को, ताकि वो फिटनेस करने के लिए, मतलब अभी एंडोर्सर का और आपका कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे आएगा एंडोर्सर अकाउंट, मतलब एंडोर्सर और एंडोर्सी का अभी कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, ब्रेकअप हो गया, क्योंकि उनको उनका 10 लाख नहीं मिला, तो अभी ब्रेकअप हो गया। तो एंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अंडरस्टूड। दिस इज द थर्ड पार्ट। अब आता है लास्ट पार्ट, दैट इज एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस इज बीइंग पेड। अब एंडोर्स्ड बिल जो है वो डिसऑनर हुआ है और नोटिंग चार्जेस पे किया है उन्होंने, तो क्या आएगा, ये तो सेम रहेगा ड्रॉवी टू एंडोर्सी, राइट। यहाँ पे अभी सिर्फ नोटिंग चार्जेस की बात कर रहे हैं ना। अभी मुझे बोलो नोटिंग चार्जेस किसने बेयर किया, नोटिंग चार्जेस किसने बेयर किया, नोटिंग चार्जेस बेयर करना पड़ा ऑफ कोर्स एंडोर्सी को।
एंडोर्सर को नहीं, मतलब ड्रॉवर को नहीं। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस बेयर किया एंडोर्सी ने। क्यों? क्योंकि एंडोर्सी उसके घर पे जाके उसको बिल प्रेजेंट किया और बोला कि भाई मुझे पेमेंट दे दे, राइट। तो एंडोर्सी जो है वो गया उसके पास, इसके लिए पेमेंट किसने खर्चा उठाया उसका? एंडोर्सी ने। तो ऑफ कोर्स वो पैसा किसके हाथ से जा रहा है? कैश वो जा रहा है एंडोर्सी के हाथ से। पर मुझे बोला कि एंडोर्सी चुप बैठेगा ना, एंडोर्सी को अपना पैसा मिला और उसके ऊपर से उसने अपने हाथ से जेब से डाल दिया पैसा, तो डायरेक्टली जाएगा किसके पास? और ड्रॉवर को बोलेगा भाई एंडोर्सर तू मुझे वो पैसे भी दे दे, ठीक है। तो एंडोर्सर क्या करेगा? एंडोर्सर को तो डबल खर्चा, तो एंडोर्सर तो एंडोर्सी को दे देगा पैसा, और वो पैसा जो एंडोर्सी को दिया, जो एंडोर्सी ने बेयर किया था नोटिंग चार्जेस, वो क्या करेगा? वो ड्रॉवी से क्या करता है? रीइंबर्स करता है। ये सेम सिलसिला हम हर एक टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखा है, कोई भी नई बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री अलग से, एक कॉलम में 4 एंट्री अलग हुई है, दैट्स इट। तो अभी मुझे बोलो नोटिंग चार्जेस क्या करता है? वो रीइंबर्समेंट करता है। तो यहाँ पे ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट में आप दो चीज लिखोगे, यहाँ पे कंबाइन आता है क्या? बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। ये आपका साथ में आप लिखते हो हमेशा से, हर टाइम में आप ऐसे ही करते थे। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, राइट। आपका जो भी अमाउंट है बिल्स का वो, उसके अलावा नोटिंग चार्जेस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है वो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू कौन? ड्रॉवर, राइट। ड्रॉवर का ही देखो, ड्रॉवी के बुक में हमेशा ड्रॉवर का ही नाम आएगा, किसी और का नाम नहीं आएगा। ड्रॉवी का बुक बहुत ही सिंपल है, अगर एग्जाम में सिर्फ ड्रॉवी का आएगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, यही आएगा। और ये आप बाइफरकेट करोगे, यहाँ पे आपका अमाउंट प्लस एनसी आएगा, मतलब नोटिंग चार्जेस आएगा, और यहाँ पे आप बाइफरकेट करोगे, दैट्स इट। अब आते हैं हम एंडोर्सी के। यहाँ पे मुझे बोलो एंडोर्सी के यहाँ से क्या जा रहा है? ऑफ कोर्स बिल्स रिसीवेबल जो उसके पास था वही जा रहा है ना। बट इसमें देखो यही सेम एंट्री आएगा, ये जो डिसऑनर्ड का है ना ये सेम आएगा, बट एक ही एक्स्ट्रा चीज आएगा क्या? कैश और बैंक। क्यों? क्योंकि वो नोटिंग चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा बेयर कर रहा है, तो उसके हाथ से क्या जा रहा है? सिर्फ नोटिंग चार्जेस, मतलब कैश एंड बैंक, तो वो एक ही चीज एक्स्ट्रा है। तो वो हम लिखेंगे अभी एंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू क्या आएगा? टू कैश और बैंक अकाउंट। ये हो गया आपका जर्नल एंट्रीज। देखो आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों को एंडोर्सर और एंडोर्सी ड्रॉवी मतलब कितना कुछ चीजें डिफिकल्ट हो रहा है समझने में या फिर याद रखने में, बट बहुत सिंपल है। जिससे मैं अगर जो भी मैंने अभी सिखाया वो ही है, उतना ही है इसमें। आपसे अगर आपको नहीं समझाओ तो एक और बार दोबारा लेक्चर देख लो तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, और आप टेक्स्ट बुक भी एक बार रीड करो, सेम टू सेम प्रेजेंटेशन है उसमें भी। बस एंडोर्सी का क्या, कौन है एक बार आपको जो एग्जाम्पल मैंने बताया था ABC का, वो अगर आपको समझ गया, या फिर रणबीर कपूर अंबानी और दीपिका का वो समझ गया, तो आपको आराम से बैठ जाएगा दिमाग में। बस आपका नाम डालो, एंडोर्सर एंडोर्सी ऐसा बोलते मत रहो, आप सिर्फ ABC ऐसा करो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। ओके फाइन, अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन ऑन एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। पेज नंबर 272 में दिया है क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन, वो इलस्ट्रेशन अभी हम करेंगे। आपका जो नोटबुक है लेफ्ट और राइट साइड का पेज, आप यूजुअली एक साइड में ड्रॉवर का करते हो और एक साइड में ड्रॉवी का करते हो, पर ये वाले क्वेश्चन में आपका एंडोर्सर है, ड्रॉवी और एंडोर्सी है ऐसा। तो आप क्या करोगे, आपका बुक को थोड़ा और एडजस्ट करके आप अभी भी 2 ही पेज यूज करोगे, आप थोड़ा लाइन कम कीजिए, आई मीन लेंथ विड्थ कम कीजिए, और बीच में जो है वो पार्ट आप, या फिर राइट हैंड साइड का जो पेज है उसको आप आधा एंडोर्सी में और आधा ड्रॉवी में कीजिए, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉवर करो।
आपको जैसा जमता है, आपका जो 2 साइड का बुक है उसमें ये तीनों भी आना चाहिए। यू डू इट एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। अब मेरा बोर्ड छोटा है करके मैंने सिर्फ एक की डेट लिखा है, बट आपको हर एक सब में, हर एक ड्रॉवर ड्रॉवी इसमें, हर एक इसमें डेट अलग से करना, मेंशन करना कंपलसरी है, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बोर्ड छोटा है करके मैंने सिर्फ डेट 21 में लिखा है। फाइन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट। अगर आप वापस मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अभी ऑन किया है लेक्चर तो आप सिर्फ ये याद रखना, हर एक इधर हर एक अकाउंट में आप डेट मेंशन करोगे। मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड में, दैट इज द रीजन आई एम जस्ट डूइंग ओनली 1 डेट कॉलम। फाइन, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। पल्लवी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹25,000 टू वंदना एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन 16th क्या करेगा? ओके, अब देखते हैं इलस्ट्रेशन। Pallavi sold goods of ₹25,000 to Vandana at 10% trade discount on 16th of February 2019। मतलब 16 फेब को इसने क्या किया है, सेल किया है। कौन सेल किया? पल्लवी ने, मतलब पल्लवी इज ड्रॉवर मतलब एंडोर्सर, और वंदना कौन है? एंडोर्सी नहीं है, ड्रॉवी है, ठीक है। उसने उसको सेल किया, कब सेल किया उसने? 16 फरवरी को। ऑन द सेम डे वंदना एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हर, मतलब उसी दिन उसने बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट भी कर दिया। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो अगर आप ड्यू डेट फाइंड करोगे तो मुझे बोलो फेब 16 को आपने बिल ड्रॉ किया, तो 3 महीना मतलब फेब टू मार्च अप्रैल मई 16 प्लस 3 दिन 19, तो मई 19 का आपका ड्यू डेट है। अंडरलाइन करके लिख दो उधर। दिस मेक्स इजी योर सम। पल्लवी एंडोर्स द बिल टू हर क्रेडिटर पूर्वा, मतलब क्रेडिटर कौन था? पूर्वा, मतलब एंडोर्सी कौन था? पूर्वा। पूर्वा थी उसकी एंडोर्सी, क्यों? क्योंकि उसको पैसा देना था। कौन? पल्लवी को देने का था। किसको? पूर्वा को। फिर आता है पल्लवी एंडोर्स द बिल टू हर क्रेडिटर पूर्वा ऑन 18 Feb 2019, मतलब 18 फरवरी को इसने क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। Give the journal entries in the books of Pallavi, Vandana and Purva, मतलब drawer, drawee and endorsee. For the following, bill was honored on the due date, bill was dishonored on the due date, and bill was dishonored on the due date, and noting charges paid by Purva is 175. That's it, very easy sum. हम अभी देखेंगे जो भी हम जर्नल एंट्रीज पढ़ा सेम टू सेम लिखने वाले, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। पहला एंट्री क्या आएगा? 2019 का, 2019 16 फरवरी को क्या हुआ है? सेल हुआ है। कौन सेल किया? पल्लवी ने सेल किया। किसको सेल किया? वंदना को। वंदना हुई ड्रॉवर, राइट। अब बार बार मुझे आपको जर्नल एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, इतना जर्नल एंट्री में ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर लिया है। वंदना अकाउंट डेबिट, जो ड्रॉवी अकाउंट, क्योंकि उससे पैसा लेना है। टू क्या? टू बिल्स नहीं, बिल्स क्या? टू सेल्स ना, हम सेल की एंट्री मार रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट। आप नरेशन खुद से लिखोगे अभी से, कुछ नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन का लिखना है। बीइंग बिल्स नहीं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू वंदना। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 22,500, ठीक है। अब आएगा ड्रॉवी, दैट इज वंदना की बुक में एंट्री क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट, सेम डेट पे, तो आप डेट इधर लिखोगे वापस। मेरे पास जगह नहीं है करके मैंने डेट नहीं लिखा है। परचेज टू पल्लवी अकाउंट क्या है? 22,500। अब आता है पूर्वा। पूर्वा के पास कोई भी एंट्री अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तक कुछ भी बिल एंडोर्स नहीं किया है। नाउ कम्स व्हेन बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सेम डेट 16/2 को क्या हुआ है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कौन बिल रिसीव किया? पल्लवी ने। किससे? वंदना से। टू वंदना अकाउंट। वंदना इज द गिवर ना, तो यहाँ पे क्या आएगा?
पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, राइट, उसको पे करना है, इसके लिए वो क्रेडिट में रहेगा। सेम अमाउंट 22,500, कोई भी पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट नहीं आया है तो सेम अमाउंट पे उसने बिल ड्रॉ किया है। वैसे ही सेम जैसा फर्स्ट एंट्री था उसी की तरह एंडोर्सी में नो एंट्री, क्योंकि अभी तक कुछ भी बिल एंडोर्स नहीं हुआ है। अब आता है 18 तारीख को, दैट इज 18 फरवरी को क्या हुआ है। 18 फरवरी को एंडोर्सर ने ड्रॉवर ने एंडोर्स किया है बिल एंडोर्सी को। कौन है एंडोर्सी? पूर्वा। तो हु इज द रिसीवर? पूर्वा। तो पूर्वा अकाउंट डेबिट टू कौन? टू कोई नहीं, टू बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि उसके पास जो बिल्स था वो बिल्स किसको उसने दिया? उसने किसको दिया? उसने दिया एंडोर्सी को। तो मुझे बोलो अमाउंट सेम है 22,500, यहाँ पे भी सेम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? एंट्री। यहाँ पे आएगा नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? क्योंकि अभी ड्रॉवी का तो कोई भी लेना देना नहीं है, इन दोनों का बीच का बात था। तो ड्रॉवी को कोई भी लेना देना नहीं है तो उसके पास कोई भी एंट्री नहीं आएगा। अब क्या आएगा यहाँ पे? दैट इज व्हाट? पूर्वा में क्या आएगा? सेम डेट पे क्या आएगा? एंट्री। क्या? इधर बिल्स रिसीवेबल उसको मिल रहा है। मैंने पहले भी बोला यहाँ पे बिल्स पेएबल नहीं होगा, बिल्स रिसीवेबल है। तो बिल्स पे रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू कौन? पल्लवी। 22,500। फाइन। अब आता है ड्यू डेट। 18 फरवरी हो गया। अब डायरेक्टली आता है भाई अपना ड्यू डेट और 3 ABC वाला पार्ट। अब तक तो ये हो गया, ये बेस है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप नरेशन हर एग्जाम में, हर सम में आप नरेशन बिना एग्जाम, अगर एग्जाम नहीं रहेगा तो भी आप नरेशन लिखोगे। मैं फटाफट करने के लिए नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन कॉपी पेस्ट की आपको भी पता है। नाउ कम्स 19th ऑफ मई, आपका ड्यू डेट। क्या हो रहा है? ऑनर हो रहा है। ऑनर हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको तो ऑलरेडी पैसे मिल गए हैं ना, तो उसको कोई जरूरत नहीं है पैसे की अभी। सॉरी, मतलब उसने ऑलरेडी एंडोर्स कर लिया है ना, तो उसको तो अभी कुछ पैसे मिलना बाकी नहीं है। यहाँ पे भी हम डिवाइड कर लेते हैं पर हाँ, फाइन, नो एंट्री आएगा। सेम इधर क्या आएगा? अब इधर आएगा एंट्री, बिल्स पेबल हाथ से जा रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू पल्लवी अकाउंट। नहीं ना यार, टू कैश और बैंक ना, हाथ से क्या जा रहा है? उसका ऑनर कर रहा है वो। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 22,500। अंडरस्टूड। और यहाँ पे पूर्वा में क्या आएगा? पूर्वा में आएगा क्या? हाथ से क्या जा रहा है? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ पे इसको हाथ में क्या आ रहा है? कैश और बैंक। सिंपल चीज है जो नॉर्मल सम में होता है। ड्रॉवी जब कैश और बैंक देता है किसको आता है? ड्रॉवर को आता है। पर ये वाला केस जो है वो एंडोर्समेंट का है, तो एंडोर्सी के पास पैसा चला जाता है, सेम अमाउंट। अब आता है सेम 19 तारीख का डेट, बट ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सी पार्ट। ए पार्ट में डिसऑनर हुआ है, राइट? डिसऑनर हुआ तो मुझे बोलो क्या आएगा? यहाँ पे आपने क्या किया था? पूर्वा टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल तो नहीं आएगा क्योंकि पूर्वा डायरेक्टली बिल्स रिसीवेबल ड्रॉवी को दे देगी, दैट इज वंदना को। तो यहाँ पे कौन इसको क्या रहेगा? इसको डेबिट रहेगा ना, क्योंकि इसको पैसा मिलना बाकी है। तो किससे मिलना बाकी है उसको? अभी उसको वंदना से पैसा मिलना बाकी है। और टू पूर्वा, राइट? पूर्वा को अभी क्रेडिट कर देगी ना। अभी पूर्वा जो है फिर टू से हो गई, पहले डेबिट में थी अभी क्रेडिट में है। सेम 22,500 के लिए यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू
क्या रहेगा, किसको पैसा देना है उनको, यहाँ पे कौन है, पल्लवी, पल्लवी अकाउंट कितना, 22,500, सिंपल। अब आता है एंडोर्सी अकाउंट। एंडोर्सी अकाउंट में क्या है, एंडोर्सी अकाउंट में क्या है, ये जो है वंदना, नहीं वंदना नहीं आएगी ना, कौन है, पल्लवी। तो मुझे बोलो यहाँ पे पल्लवी पहले क्रेडिट थी, तो अभी क्या होगा, पल्लवी डेबिट हो जाएगी, पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्यों, क्योंकि अभी हाथ से पैसा गया ना, और पल्लवी को फिटूस किया हमने, पहले क्रेडिट में थी अभी डेबिट में हो गई, तो फिटूस हो गया, तो क्या हो गया, निकल गया। नरेशन में वापस बोल रहा हूँ, नरेशन हर इसमें लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, ऐसा आप लिखेंगे, हर इसमें नरेशन कंपलसरी है। हम अभी शॉर्टकट अपना रहे हैं, आप एग्जाम में शॉर्टकट मत अपनाइए। अब आता है वापस थर्ड पार्ट, दैट इज सी पार्ट, 19.5 को सेम, ये एंट्री तो सेम आएगा, वंदना अकाउंट डेबिट टू पूर्वा अकाउंट। मुझे बोलो अमाउंट कितना था इसका, 175, तो 22,675 हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि आप यहाँ पे हमेशा मैंने बताया है कि आप नोटिंग चार्जेस और ये दोनों साथ में लिखते हो, अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस आप साथ में लिखते हो ड्रॉवर की बुक में, हमेशा ये मैंने बताया आपको। यहाँ पे क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, नहीं टू नहीं, अभी यहाँ पे नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट। मुझे बोलो पल्लवी को कितना मिलना चाहिए पूरा, 22,675, यहाँ पे 175 और यहाँ पे 22,500। दैट्स इट, वेरी इजी, राइट। यहाँ पे अपने बाइफर्केशन कर दिया। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम, एंडोर्सी, दैट इज पूर्वा की बुक में क्या आएगा, 19.5 को पल्लवी अकाउंट डेबिट कितना, पल्लवी अकाउंट डेबिट कितना, रुको पहले एंट्री देख लेते, पल्लवी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू क्या आएगा, टू कैश और बैंक, क्यों, क्योंकि वो क्या बेयर कर रहा है, 175 का नोटिंग चार्जेस बेयर कर रहा है, मतलब वो पे कर लिया है। तो मुझे बोलो कितना मिलना चाहिए उसको, 22,675, राइट। पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू व्हाट, कैश और बैंक। क्वेश्चन में दिया है पल्लवी ने पे किया है 175 करके, नहीं पल्लवी ने, कौन है, पूर्वा ने पे किया है करके क्वेश्चन में मेंशन किया। ये एकदम आश्चर्यचकित मत रहो कि कहाँ से आया। So that is it with this sum. I hope you understood. Please copy out this sum. इसमें नरेशन और डेट मेंशन करना, मेरे पास जगह नहीं है करके मैंने मेंशन नहीं किया है। So that is it for today's session. I hope you understood this concept of endorsement of bill. Thank you so much for watching, and do share this video so that a lot of people, a lot of students can take benefit of this free lectures. Thank you. See you again.